बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है ICD-10 CM की कोडिंग के हवाले से, उसमें से हम कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। तो आज कौन सा कन्वेंशन हम पढ़ेंगे और उसकी क्या फर्दर डिटेल है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज की जो कोडिंग कन्वेंशंस होंगी उसके अंदर हम पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पंक्चुएशन में तीन मेन पंक्चुएशन आती हैं यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट आता है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद पैरेंथेसिस वो आता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। और फिर इसके बाद कॉलन्स। ये तीन जो है पंक्चुएशंस ये हम पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स और टेबुलर लिस्ट के अंदर किस तरह होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको टेबुलर लिस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबुलर लिस्ट के अंदर जितने भी सिनोनिम्स होते हैं यानी मुतरादिफ अल्फाज होते हैं या फिर कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं उनको या फिर कोई भी ऐसे अल्फाज जिनको मज़ीद एक्सप्लेनेशन या वजाहत की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। असल में D65 ये कोड था डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन का। अब उसका जो कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वर्ड है या अल्टरनेटिंग फ्रेज जो होती है यहाँ पे, वो डी फ्रीबिनेशन सिंड्रोम, ये भी इसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह जो है ना वो यूज़ किया जाता है, इनक्लोज सिनोनिम्स को इनक्लोज किया जाता है यहाँ पे। इसी तरह अगर मज़ीद आप देखें तो आपको ब्रैकेट्स के अंदर ये J95.85 का कोड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी उसके बारे में कोड है। ब्रैकेट के अंदर बता दिया गया है कि ये वेंटिलेटर का कोड है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो ये वेंटिलेटर पर ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके वेंटिलेटर के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये उसको मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्दर अगर आप देखें तो एक और आपको कोड नज़र आ रहा है E05 थायरोटॉक्सिकोसिस, ये इसका कोड है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर ये बता दिया गया है कि यहाँ पे इसको हाइपर थायरॉयडिज्म उसके तौर पर भी इसको लिया जाता है। तो इन एग्जांपल्स के अंदर आपने देखा कि कैसे जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर जो है ना वो टेबुलर लिस्ट के अंदर चीज़ों को फर्दर सिनोनिम के तौर पे या अल्टरनेटिव वर्ड के तौर पे या एक्सप्लेनेटरी फ्रेज के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह जो ब्रैकेट्स अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स के अंदर यूज़ होती हैं, ये जो मैनिफेस्टेशंस कोड होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ होती है। यानी मैनिफेस्टेशन कोड क्या होते हैं, आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि एक मरीज़ की एक ऐसी हालत के जो बीमारी की वजह से हो जाती है, अब बुनियादी तौर पर जो कोड किया जाता है वो उस बीमारी को कोड किया जाता है, हालत को बाद में कोड किया जाता है, पहले उस बीमारी को कोड किया जाता है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एम्लॉयड हार्ट डिजीज़ ये लिखा हुआ आ रहा है, आगे इसका कोड भी लिखा हुआ आ रहा है E85.4। अब इसके साथ जो ब्रैकेट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि I43, यानी आपने ये कोड भी इसके साथ लगाना है, ये कोड भी यूज़ करना है। यानी आपने E85.4 ये भी इस्तेमाल करना है और फिर I43 ये दोनों कोड जो हैं तो इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये एक जो एम्लॉयड हार्ट डिजीज़ है उसकी कंडीशन जो है ना वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेंथेसिस
जिनको राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो पैरेंथेसिस जो हैं ये अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स और टेबुलर लिस्ट के अंदर उन मुतबादिल हरूफ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो डिज़ीज़ या प्रोसीजर यानी जो बीमारी होती है और उस बीमारी पे या फिर जो इलाज होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोड के जो नंबर होते हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और इनको हम जो है वो नॉन एसेंशियल मॉडिफायर भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये वज़ाहत करता चलूँ कि ये जो मॉडिफायर लिखा हुआ है यहाँ पे ये सीपीटी कोड जो हम पढ़ेंगे आगे जाके वो मॉडिफायर नहीं है। इससे मुराद जो है ना वो जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, हम फर्दर चीज़ें बयान की जाती हैं वो मुराद हैं। तो इन अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स टू डिज़ीज़ के अंदर ये जो नॉन एसेंशियल मॉडिफायर होते हैं ये सब टर्म्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो मेन टर्म के साथ मुंसलिक होते हैं और इस सूरत में जो है ना वो जो सब टर्म होती है उसको फोकियत नहीं दी जाती जब हम ये सब एंट्री के साथ हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी उस सूरत में हम इसको जो है ना वो प्रेफर नहीं करेंगे, इसको प्रेसिडेंस नहीं देंगे। मेन टर्म और सब टर्म का जब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इस सूरत में हम यहाँ पे ये देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको मेन टर्म जो नज़र आ रही है वो इंट्राइटिस नज़र आ रही है, जबकि जो उसके फर्दर जो नॉन एसेंशियल मॉडिफायर्स हैं एक्यूट क्रोनिक ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो मेन टर्म के साथ एक्यूट और क्रोनिक है लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्रोनिक को जो है ना वो जो सब एंट्री है उसको जो एक्यूट नॉन एसेंशियल मॉडिफायर है उसके ऊपर फोकस देंगे, उसके ऊपर उसको तरजीह देंगे। ये आप एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। जो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स यानी इंडेक्स टू डिजीज़ इंजरी से मैंने आपके सामने पेश की है। यहाँ पे इंट्राइटिस एक्यूट डायरियल हेमोरेजिक एंड नॉन इनफेक्टिव लिखा हुआ है। तो फर्दर ये जा रहा है नीचे और असल में कोड अगर क्रोनिक का पूछा हुआ है कि इंट्राइटिस क्रोनिक है तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी उसने चीज़ पूछी है। हमारे इस केस में अगर उसने क्रोनिक पूछी हुई है तो इंट्राइटिस क्रोनिक A06.1 जो है ना वो ये हम लगाएंगे, यहाँ पे एक्यूट नहीं देखेंगे। एक्यूट अगर देखा जाए उसकी तो कंडीशन जो आ रही है वो K52.9 आ रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने क्रोनिक पूछा हुआ है तो फिर हम A06.1 लगाएंगे। इस वक्त में यहाँ पे फोकियत A06.1 को दी जा रही है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलन्स। तो कॉलन्स जो हैं ये टेबुलर लिस्ट के अंदर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई टर्म कंप्लीट नहीं होती और मज़ीद एक या दो मॉडिफायर की ज़रूरत होती है ताकि कोड को जो मुतल्लिका कैटेगरी है उससे कोड किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो M36 की एक पूरी सीरीज़ आ रही है। M36.0 एंड पे 1 आ रहा है, पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, 2 3 4 और 8। तो यहाँ पे आप देखें कि मज़ीद नीचे कुछ जो रेड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पे मिसाल के तौर पे कोड फर्स्ट अब M36.1 लगाया जा रहा है कि ऑटोपैथी इन नियोप्लास्टिक डिजीज़। तो यहाँ पे कोड फर्स्ट अंडरलाइंग नियोप्लाज्म सच एज के बाद आपको एक कॉलन नज़र आ रहा है आपको। तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कि या ल्यूकीमिया है या मैलिग्नेंस इसका ये कोड है या मल्टीपल माइलिनोमा है। तो जो भी कोड लगाना है इसमें से पहले वो कोड लगाएं, फिर आपने क्या करना है M36.1 चूज़ करना है एंड सो ऑन। नीचे भी आप देखें तो आपको सेम ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये कॉलन जो है ये फर्दर हमें ये गाइड कर रहा है कि ये आपने मज़ीद भी कुछ लगाना है, कुछ इस्तेमाल करना है, कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपसे अर्ज़ है कि ये वीडियो ना सिर्फ आप ख़ुद देखें बल्कि आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।